नमस्ते, मैं वैशाली। आज का वीडियो ये एक चैनल मैसेज के ऊपर है एंड आई होप आप में से बहुत से लोगों के डाउट क्लियर कर पाऊँ, साथ ही साथ आपकी हेल्प कर पाऊँ इस वीडियो के थ्रू। क्योंकि ओवरऑल मैं बात करूँ, आपका कल फुल मून भी आ रहा है, फिर आपका 6-6 पोर्टल की एनर्जी है, तो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इंटेंस है। बहुत से लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इशू 2-3 दिनों से हो रहे हैं। बट अगर मैं बात करूँ, एनर्जी अफेक्ट कुछ लोगों को कल आफ्टरनून से या परसों से आपको होना स्टार्ट हो चुके हैं। क्योंकि ओवरऑल मैं बात करूँ, एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि पर्सनली मेरी भी हेल्थ इशू काफ़ी चले हैं, थर्ड आई और आपका क्राउन कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि आपको काफ़ी एक्सट्रीम लेवल पे अकेला रहने का मन करे। आपको हो सकता है कि वॉमिटिंग बहुत आ रही हो, ठीक है, हो सकता है हेडेक बहुत हो रही हो। और कुछ लोगों को कहीं ना कहीं अगर आप किसी फ़ोन को चला रहे हो, आप बहुत ज़्यादा लाइट में रहना अभी पसंद नहीं कर रहे, आपको कहीं ना कहीं लाइट या फ़ोन की किसी भी टाइप की लाइट आपको आंखों में चुभ रही है, आपको बहुत ज़्यादा ब्लरी विज़न आ रहे हैं। देन अगर ऐसे कोई भी सिम्टम्स किसी भी डीएफ के साथ हो रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है वो मैं आप लोगों को बता सकूं। क्योंकि अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जो आपका फुल मून आ रहा है वो 3 तारीख को आ रहा है, 6-6 पोर्टल आ रही है, आपको 6 का आ रहा है। और एंजल नंबर आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा कि कलेक्टिव लेवल पे आपको 369-969 का कॉम्बिनेशन काफ़ी दिख रहा होगा। बट जितना मुझे पिक हो रहा है, आपको ज़्यादातर 12-12 का एंजल नंबर ज़्यादा दिख रहा है, आपको 11-11 बहुत एक्सट्रीम लेवल पे दिख रहे हैं, आपको 369 का कॉम्बिनेशन बहुत दिख रहा है, या 963 हो सकते हैं, कुछ भी। बट कहीं ना कहीं 369 का कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। तो 369 आपके थर्ड आई को भी इंडिकेट करते हैं, आपके सोलर प्लेक्सस बोन्स को भी इंडिकेट करते हैं। इसीलिए इस बार की जितनी भी एनर्जीज़ है, ये 6-6 पोर्टल है, बहुत से लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हैवी होने वाला है। टेस्ट एंड ट्रिगर काफ़ी ज़्यादा होने वाले हैं, ठीक है। तो ओवरऑल मैं बात करूँ, यहाँ पे जितनी भी एनर्जीज आ रही है, पहला, जिन लोगों को उनके क्राउन चक्रास में काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, हेडेक हो रहा है, आपको आपके आई साइट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील हो रहा है, आपको आपकी कहीं ना कहीं जो आई बॉल होती है उनमें अगर आप देखोगे, एक आंख बड़ी लग रही है, एक आंख आपको छोटी दिख रही होगी। जितना मैं पिक कर पा रही हूँ, कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि आपका जो राइट फेस है वो कहीं ना कहीं स्वेल हुआ होगा, ठीक है। आपको कुछ टाइम से बहुत ही ज़्यादा भूख बिल्कुल नहीं लग रही, आप पूरे पूरे दिन खाना नहीं खा रहे हो, पानी नहीं पी रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं स्पाइसी चीज़ें खाने की क्रेविंग ज़्यादा हो रही है। अगर आपके साथ ऐसी कोई भी एनर्जी आ रही है और इस ड्यूरेशन आपको आपकी पास्ट की बातें याद आ रही हैं, आपका इनर चाइल्ड कहीं ना कहीं हिट हो रहा है, आपके घर पे ऐसे कुछ माहौल बन रहे हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको टेस्ट एंड ट्रिगर किया जा सकता है या आने वाले टाइम में किया जाएगा, ठीक है। तो ये साइन है कि यहाँ पे जितने भी आपके सब कॉन्शियस ट्रॉमा थे, आपके जितने भी सोलर प्लेक्सस चक्रास में आपके फैमिली वुंड्स थे, आपके एंसेस्टर वुंड्स थे, वो आपकी निगेटिविटी रीसर्फेस होके यहाँ पे क्लियर और क्लेंस हो रही है, ठीक है। तो ओवरऑल जिन भी लोगों के साथ, क्योंकि आने वाले टाइम में जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपको बटरफ्लाई बहुत दिख रही है, आपको रेनबो कलर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, आपको यूनिकॉर्न्स बहुत दिखाई दे रहे हैं, आपको किसी भी आर्क एंजल की प्रेजेंस या तो अपने रूम में दिखाई दे रही है, या आपको जब आप सो रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, तब आपको फील हो रही है, ठीक है। या आपके इंस्टा पोस्ट पे अगेन एंड अगेन किसी पर्टिकुलर आर्क एंजल की पोस्ट काफ़ी ज़्यादा आ रही है। तो यहाँ पे ये साइन है कि जहाँ पे आपका जो डिवाइन इंटरवेंशन होता है, आपका जो 4D से 5D जो आप शिफ्ट होते हो, देन अगर अभी तक आपकी थर्ड आई पूरी तरीके से एक्टिवेट नहीं हुई थी, क्लिंस नहीं हुई थी, आपके सब कॉन्शियस ट्रॉमा कहीं ना कहीं थे, निगेटिव बिलीफ सिस्टम था, देन यहाँ पे जितनी भी कलेक्टेड डीएफ आ रहे हैं, पहला, उनके फैमिली इशू कहीं ना कहीं रीसर्फेस हो रहे हैं, इनर चाइल्ड काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर हो रहा है। देन हो सकता है कि आपको आपके घर वालों के साथ इस टाइम कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन बने कि बहुत बुरा माहौल हो आपके घर पे, तोड़ फोड़ लड़ाई झगड़ा होना स्टार्ट हो जाए, मम्मी पापा में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होना शुरू हो जाए। और इस ड्यूरेशन आपके अंदर जो भी अभी तक आप देखते चले आ रहे थे बचपन से, ना आप गलत को गलत बोल पा रहे थे, ना सही को सही बोल पा रहे थे, और कहीं ना कहीं आप सह रहे थे, देन इस टाइम हो सकता है कि आपके ऊपर वो एनर्जी इस लेवल पे आपको हिट करे कि आप कहीं ना कहीं अपने खुद के घर वालों के साथ लड़ाई करना शुरू कर दो।
तो अगर आपके घर में ऐसे कोई भी माहौल आने वाले टाइम में या ऐसी सिचुएशन रिक्रिएट हो सकती है, देन बस आप ट्राई करिएगा, उसको मेडिटेशन में ही रिलीज़ कर दीजिएगा। अगर आप मेडिटेशन से रिलीज़ नहीं करोगे देन ये 3D में सरफेस होगा ही होगा। और ये सरफेस इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अभी भी वो कार्मिक एनर्जी अपने सबकॉन्शियस और लोअर चक्रास में क्लेंस कैरी कर रहे हो और वो पूरी तरीके से क्लेंस नहीं हुआ। तो यहाँ पे जितनी भी ऐसी टाइप की डीएफ आ रही है, फर्स्ट टाइप की, आपके घर पे लड़ाई झगड़ा हो सकता है, आपको टॉयलेट्स के ड्रीम्स बहुत आ सकते हैं, आपको वॉशरूम बहुत दिखाई दे सकते हैं, आपको पानी के सपने बहुत आ सकते हैं, आपको शिवलिंग से रिलेटेड या महादेव की पोस्ट काफ़ी ज़्यादा दिखना शुरू हो जाए, खाली महादेव के मैं बात करूं, या आपको शिवलिंग पे स्नेक दिखना स्टार्ट हो जाए, आपको डेथ की न्यूज़ बहुत ज़्यादा मिलने लगे, या अगर आप इंस्टा को चला रहे हो या अगर आप अपने घर पे भी हो, आप किसी न किसी की स्पिरिट एनिमल की डेथ भी देख सकते हो। वो मे बी वाइट स्नेक हो सकता है, ब्लैक स्नेक हो सकता है, बेबी स्नेक हो सकता है। देन इस टाइम पे जितने भी लोगों की फर्स्ट टाइप की एनर्जी आ रही है, ये साइन है पहला, आपके एंसेस्टर वुंड्स ट्रिगर हो रहे हैं, आपके सोलर प्लेक्सस चक्रास की यहाँ पे क्लियरिंग चल रही है, क्लेंजिंग चल रही है। तो फैमिली इशू हो सकता है, एंसेस्टर इशू हो सकता है, इनर चाइल्ड हो सकता है, और आपका पास्ट निगेटिव एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं ट्रिगर होते हुए मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। देन इस टाइम पे हो सकता है कि कुछ लोगों की लाइफ में कोई ना कोई ऐसे इंसान है जहाँ पे आप कंफ्यूज्ड होना स्टार्ट कर दो कि ये मेरा ट्विन है या ये मेरा सोलमेट है। कहीं ना कहीं आप अगर इस एनर्जी में जा रहे हो और आपका हो सकता है कुछ आपके पास्ट कार्मिक फ्रेंड आपसे रिकनेक्ट होना स्टार्ट हो जाए, देन ये साइन है कि लोअर चक्रास में जो भी उनसे मिले हुए वुंड्स आप कैरी कर रहे थे वो रीसर्फेस हो रहे हैं कि परमानेंटली आप इन्हें क्लेंस कर सको। इसके अलावा इसका कोई भी मतलब नहीं है। तो जब भी आपके घर में इस 6-6 पोर्टल के बाद ऐसी कोई भी हैवी एनर्जी रीसर्फेस होना स्टार्ट हो जाती है, इसे निगेटिव मत लीजिएगा, इसे बट ये सोचिएगा कि आपको अपने ऊपर और कितना ज़्यादा काम करना है, ठीक है। और ट्राई करेगा, जैसे लड़ाई झगड़ा आपके घर में ऐसे निगेटिविटी का माहौल बनना शुरू हो जाता है, आप उस जगह से जब तक आपको लगे, आपको शांत तो नहीं रहना है, गलत को गलत, सही को सही बोलना है, बट इन अ डिसेंट वे। बट अगर आपको लग रहा है कि आप फालतू में मत्था फोड़ रहे हो, कोई चेंज नहीं आने वाला, कोई मेरी नहीं सुनता, आपको अपना दिमाग, अपनी एनर्जी वहाँ पे वेस्ट नहीं करनी है। एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो और ट्राई करो उस जगह को ही छोड़ दो। क्योंकि जितना मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे ज़्यादातर कलेक्टिव लेवल पे एंसेस्टर इशू और फैमिली इशू रीसर्फेस होते हुए काफ़ी दिखाई दे रहे हैं। देन पापा मम्मी अगेन लड़ाई करेंगे, अगेन नॉर्मल हो जाएंगे, बट इस ड्यूरेशन अगर आप काफ़ी ज़्यादा किसी के बीच में बोल देते हो या काफ़ी ज़्यादा हक की लड़ाई करना शुरू कर देते हो, अभी तक बहुत बर्दाश्त कर लिया दिस एंड दैट, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा फायर की एनर्जी पिक हो रही है कि लाइक मार धार, लड़ाई, तोड़ फोड़, ये दिख रहा है सिचुएशन। तो आप ट्राई करेगा कि आप इन्हीं सारी एनर्जी को मेडिटेशन में अगर आप रिलीज़ कर दोगे, 3D में उसके असर आपको नहीं दिखेंगे। बट अगर आपको 3D में असर दिखाई दे रहे देन बस आप इसे एज अ ब्लॉकेजेस लीजिएगा, अपनी एनर्जी वहाँ पे वेस्ट मत करिएगा। क्योंकि कई बार डीएफ क्या करते हैं, चैनलिंग में हम उन्हें अवेयर कर देते हैं, ऐसा हो सकता है, मत इन्वॉल्व होइएगा। बट वो लोग कहीं ना कहीं सुनने के बाद भी जब सिचुएशन आपके सामने वैसी बनती है, आप अगेन लो जोन पे चले जाते हो, लड़ाई झगड़ा कर लेते हो, न्यू कर्मा क्रिएट कर लेते हो, फिर आप कहते हो कि अब हम क्या करें, हमसे तो गलती हो गई, अब हम गिल्ट की एनर्जी में चले गए। नहीं, देन ये डिवाइन आपको दिखा रहे कि अभी भी आप हाई वाइब्रेशन पे नहीं हो, अभी भी आपके अंदर ये लोअर वाइब्रेशन की एनर्जी आप अपने लोअर चक्रास में कैरी कर रहे हो, ठीक है। ये हो गई पहली टाइप की एनर्जी। अब हम बात करते हैं जो सेकेंड टाइप की एनर्जी मुझे ज़्यादा पिक हो रही है। सेकेंड टाइप की एनर्जी मुझे उन डीएफ के लिए ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है या डीएम के लिए दिखाई दे रही है। आप सेम जेंडर भी हो सकते हो, मेल फीमेल भी हो सकते हो, यहाँ पे हम खाली स्पेसिफिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। देन जितनी भी डीएफ यहाँ पे डाइवोर्स प्रोसेस से आप गो थ्रू कर रहे हो या आपने फाइल किया होगा, आप कहीं ना कहीं अपने कार्मिक अकाउंट को अब इनर इंट्यूशन आ रही कि बस बहुत हो गया, बहुत हो गए, अब मैं किसी को एंटरटेन नहीं करूँगी, अब मैं किसी को बर्दाश्त नहीं करूँगी, बहुत सी चीज़ें होंगी, मैंने बहुत ज़्यादा सफ़र कर लिया। देन ऐसी डीएफ के लिए ओवरऑल मैं बात करूँ, और कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि आपके डीएम हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं डाइवोर्स प्रोसेस से गो थ्रू कर रहे हों, या मैं बात करूँ उन्होंने कहीं ना कहीं 1-2 साल पहले डाइवोर्स उनके ऊपर
फाइल किया हो अपनी वाइफ को लेके, बट सिचुएशन आगे नहीं बढ़ पा रही है, कहीं ना कहीं वो स्टक थे सेम कर्मा में, सेम साइकिल में, देन ये जो टाइमलाइन चल रहा है, जितना भी ये 6 पोर्टल आ रही है आपके और आपके डीएम के सेक्रल चक्रास, रूट चक्रास की क्लियरिंग क्लेंजिंग होते हुए ज़्यादा दिखाई दे रही है। देन इस टाइम पे ऐसा हो सकता है कि या तो आपको आपके कार्मिक का नाम बहुत दिख रहा हो, और आपको हो सकता है कुछ लोगों के केसेस में कि आपको आपके डीएम की थर्ड पार्टी का नाम बहुत दिख रहा हो, या डीएम की कार्मिक का नाम बहुत दिख रहा हो, या अगर आप और आपके डीएम में भी हो सकता है डाइवोर्स प्रोसेस से भी गो थ्रू ना कर रहे हो, बट अगर आपको थर्ड पार्टी से रिलेटेड ड्रीम्स बहुत आ रहे हैं, थर्ड पार्टी का नाम बहुत दिख रहे हैं, देन ये साइन है कि आपके रूट चक्रास में अभी भी उस थर्ड पार्टी की एनर्जी कहीं ना कहीं है। तो जब तक एक डीएफ के चक्रास में थर्ड पार्टी की एनर्जी, क्योंकि डीएम डीएफ हम सेम सोल हैं, हम सेम चक्रास शेयर कर रहे हैं, तो उनके कार्मिक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे भी कार्मिक होते हैं, तभी हमारे डीएम उस थर्ड पार्टी में फंसे हुए होते हैं। देन इस ड्यूरेशन हो सकता है कि अगर आपको थर्ड पार्टी में बहुत ज़्यादा नाम दिखाई दे रहे हो, सपने बहुत आ रहे हो, आपको डेथ की न्यूज़ बहुत आ रही हो, और कहीं ना कहीं आपके पास कार्मिक अगेन आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो, आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर किया जा रहा हो, लाइक बहुत हो गया, दिस एंड दैट हो गया, देन यहाँ पे ये डिवाइन आपको दिखा रहा है कि कुछ लोगों के केस में आपके और आपके डीएम फाइनली अपने कार्मिक अकाउंट को क्लियर करके, क्लेंस करके अब आपकी तरफ परमानेंटली यूनियन की तरफ आगे आप बढ़ रहे हो। बट मैं ये नहीं बोलूँगी कि परमानेंट कमिटमेंट देते हुए मुझे इस 6 पोर्टल में दिखाई दे रहे नहीं, आप उस फेज़ में एंटर कर चुके हो, उस गेटवे पे कहीं ना कहीं आके खड़े हो चुके हो, जहाँ से अब आपका यूनियन बहुत जल्दी आपके पास कहीं ना कहीं आने वाला है, या आप अपने यूनियन तक जाने वाले हो। तो यहाँ पे डीएम का सोल शॉक बहुत एक्सट्रीम लेवल पे ट्रिगर हो चुका है। डीएम के ऊपर कहीं ना कहीं जितने भी इमोशनल पर्जिंग होती है, डिप्रेशन होता है, कार्मिक अकाउंट होता है, एब्यूजिव कनेक्शन में वो थे या जो भी था, वो चीज़ें अब उन्हें फाइनली परेशान करना शुरू हो कर चुकी हैं। उनके रूट चक्रास की एनर्जी उनके ऊपर इतनी ज़्यादा हावी कि हो सकता है कि वो डीएम थर्ड पार्टी में होने के बाद भी अब वो इमोशनली आपसे काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट होने की कोशिश करें, वो कहीं ना कहीं खुद को बेचारा शो करें, कि मैं हेल्पलेस हूँ, मैं खुद की हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली तुम मेरी हेल्प करो। देन यहाँ पे डिवाइन आपको ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम जर्नी पे अगर आप और आपके डीएम इस सेकेंड टाइप की एनर्जी के साथ रेजोनेट कर पा रहे हो, देन यहाँ पे डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आप अपने चक्रास मेडिटेशन और कर्मा क्लिनजिंग मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दो, तभी ये एनर्जीज कहीं ना कहीं क्लियर होगी और वो अपने लोअर चक्रास से निकल के अपने अपर चक्रास यानी कि हार्ट चक्रास एंड थर्ड आई चक्रास से कहीं ना कहीं डील करना शुरू करेंगे। देन यहाँ पे जितना मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों के केस में फाइनली डाइवोर्स में आपको विक्ट्री आते हुए दिखाई दे रही है। कुछ लोगों का मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप अपने डीएम के साथ फाइनली परमानेंट यूनियन में जा रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि फाइनली अब डीएम अपने फैमिली इशू, अगर आपकी जर्नी पे थे, कास्ट इशू था, उन्होंने कहीं ना कहीं आपको लेके अपने घर पे बात की थी, बट उनकी मम्मा ने कास्ट हो गया, या मैं बात करूँ हॉरोस्कोप हो गया, कुंडली एंड ऑल हो गया, देन फाइनली अब आपके डीएम आपकी तरफ स्टेप लेना स्टार्ट कर रहे हो। ये जितनी भी 3D की निगेटिव बिलीफ सिस्टम थे उससे वो ब्रेक करने वाले हैं इस 6 पोर्टल के बाद, ठीक है। तो एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा इंटेंस है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट ट्राई करिएगा कि इस एनर्जी को यूज़ करिएगा, क्योंकि मुझे बहुत से लोगों को काफ़ी ज़्यादा ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इस एनर्जी को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हो, आप काफ़ी ज़्यादा लो फील कर रहे हो, आपके हेल्थ इशू काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं, ठीक है। ये हो गई सेकेंड टाइप की एनर्जी। अब हम वहीं पे बात करते जो फाइनली लास्ट टाइप की एनर्जी, जो थर्ड टाइप की एनर्जी आ रही है, और ये थर्ड टाइप की एनर्जी में मुझे कलेक्टिव लेवल पे सेम जेंडर ट्विन फ्लेम्स ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी सेम जेंडर ट्विन फ्लेम है, मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि आप लोगों का फाइनली अगर 2 से 3 साल से आपका साइलेंट जोन पे थे, यूनियन नहीं हो रहा था, आपका फाइनली यूनियन होने वाला है और सेम जेंडर ट्विन फ्लेम की अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। अब वहीं पे बात करूँ, कुछ लोगों के साथ ऐसा दिख रहा है कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपको आपके लोअर चक्रास में भी जब आप चक्रास कर रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप उस मेडिटेशन में कहीं ना कहीं डर रहे हो, ठीक है। आपको ब्लैक स्नेक काफ़ी दिखाई दे रहा है, आपको कहीं ना कहीं बेबी स्नेक शिवलिंग के साथ काफ़ी दिखाई दे रहा है।
आपको सपने में किसी गुरु या किसी पर्टिकुलर डिवाइन के ड्रीम्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। आपको मंदिर के ड्रीम्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, और कुछ लोगों के साथ ये हो सकता है कि इनर कॉलिंग आ रही है कि मैं किसी मंदिर जाके आ जाऊँ। देन अगर जिन लोगों के साथ ये सेकेंड टाइप की एनर्जी, ये लास्ट टाइप की एनर्जी रेजोनेट कर रही है कि आप जब मेडिटेशन कर रहे हो, आपके लोअर चक्रास में कहीं ना कहीं बहुत एक्सट्रीम लेवल का वाइब्रेशन हो रहा है, आप कहीं ना कहीं नंब आउट हो रहे हो, आपके सारे चक्रास स्पिन हो रहे हैं, आपको फीवर आ रहा है, बॉडी में हीट फील हो रही है, बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो, आपको लूज मोशन हो रहे हैं, आपको बेली एरिया में और बैक साइड में काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है मेडिटेशन करने के टाइम, या जब आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हो, आपके फोरहेड में, आपके बेली एरिया में और आपके बैक एरिया में काफ़ी ज़्यादा अगर स्वेटिंग हो रही है, और अगर आपको 888 एंजल नंबर काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, 444 काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, 999 एंजल नंबर बहुत दिखाई दे रहे हैं, और 222 एंजल नंबर अगर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, देन ये साइन है यहाँ पे कलेक्टिव लेवल पे जितने भी ट्विन फ्लेम है उनकी कुंडलिनी, उनके चक्रास अपग्रेड हो रहे हैं, एक्टिवेट हो रहे हैं। देन इस टाइम ऐसी टाइप की डीएफ का ये डीएम को लेके नहीं आ रहा, ये पर्टिकुलर आपके खुद के चक्रास की, आपकी खुद की कुंडलिनी एनर्जी है, ये डीएम की नहीं है। देन इस टाइम पे ऐसा हो सकता है कि आपको ब्लैक मैजिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ विज़न आए, आपको कुछ कहीं ना कहीं स्पिरिट आपको आसपास दिखाई दे, आप जब सो रहे हो आपको रात में डर लग रहा हो, ठीक है, या आपके पास ऐसे लोग ज़्यादा आ रहे हैं जो स्पेल कास्ट हो गया या ब्लैक मैजिक हो गया या स्पिरिट की प्रेजेंस हो गई, डरावने सपने आ रहे हैं, और अगर आपको शिवलिंग दिखाई दे रहे हैं, आपको किसी मंदिर जाने का मन कर रहा है, शिवलिंग के साथ आपको ब्लैक स्नेक बहुत दिखाई दे रहे हैं, और आप कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इशू को गो थ्रू कर रहे हो, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, काफ़ी ज़्यादा डार्क सर्कल्स हो गए, पूरी पूरी रात आपको नींद नहीं आ रही है, आप खाली 2 से 3 घंटे सो रहे हो, और आपकी आईज़ में कहीं ना कहीं इचिंग हो रही है, जलन हो रही है, ठीक है, आपकी आई बॉल या मैं बोलूँ आईज में डिफरेंस फील हो रहे हैं, आपका कलर कॉम्प्लेक्शन अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा डार्क होना स्टार्ट हो रहा है, और अगर आपको पिंपल्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, आपको रैशेस काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, देन ये साइन है, ये सिंपली आपकी खुद की कुंडलिनी एनर्जी इस टाइम एक्टिवेट हो रही है, आपके सारे चक्रास क्लेंस हो रहे हैं जो अभी तक क्लेंस नहीं हुए थे, तो ये ओवरऑल 6 पोर्टल एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी मैसिव चेंजेस को और मेजर चेंजेस को लेके आ रहा है, यू टर्न लेके आ रहा है, क्योंकि 8 पोर्टल का जो लाइन गेट पोर्टल होता है उसमें बहुत से लोगों का यूनियन होता है, और वो यूनियन तभी होता है जब एक कलेक्टिव लेवल पे जितने भी ट्विन फ्लेम्स होते हैं अपनी लोअर वाइब्रेशन एनर्जी, अपने लोअर चक्रा से डील करना बंद कर देते हैं और वो अपने अपर चक्रा से डील करते हैं, और तब उनके डीएम की अवेकनिंग होती है। इसीलिए कहा जाता है 8 पोर्टल हो गया और आपका 11 पोर्टल हो गया, इस ड्यूरेशन बहुत से लोगों का कलेक्टिव लेवल पे रीयूनियन होता है या परमानेंट यूनियन होता है। देन ये सेम टाइमलाइन चल रहा है कि आपका यूनियन का गेटवे स्टार्ट हो चुका है, आपकी कुंडलिनी एनर्जी, आपके चक्रास, आपके ट्रॉमा कहीं ना कहीं रीसर्फेस होना स्टार्ट हो चुके हैं। देन ट्राई करिएगा, ओम नमः शिवाय पे 30 मिनट मेडिटेशन करिए, महिषासुर मर्दिनी से अपनी दिन की शुरुआत करिए, रात में सोने से पहले करिए, क्योंकि जब आप कुंडलिनी एनर्जी एक्टिवेट होती है, जब आपके चक्रास एक्टिवेट होते हैं, महिषासुर मर्दिनी की अगर आप चैंटिंग करते हो मेडिटेटिव वे में, वो आपके चक्रास की एनर्जी को, वो आपकी कुंडलिनी एनर्जी को अलग लेवल पे लेके जाता है, और आपको पर्सनली जो फिजिकल सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जो फिजिकली आप काफ़ी ज़्यादा ड्रेन आउट हो जाते हो, आपको हेल्थ इशू होना स्टार्ट हो जाते हैं, ये आपको उस लेवल तक नहीं होते। देन इस टाइम लाइन पे ट्राई करिएगा, महिषासुर मर्दिनी से अपनी दिन की शुरुआत करिए, ओम नमः शिवाय पे या तो हो सके चैंट करिए आधे घंटे, या हो सके आप कर्मा क्लेंजिंग मेडिटेशन करिए, ओम नमः शिवाय पे 30 मिनट मेडिटेशन करिए, और इसके बाद आपने क्या करना है, 7 चक्रास इन 2 महीने स्किप मत करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन करिएगा, एक दिन से ज़्यादा मत करिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पास्ट कार्मिक साइकिल, पास्ट लाइफ साइकिल कुछ लोगों की कंप्लीट हो रही है। देन हो सकता है कि कुछ लोगों को कहीं ना कहीं उनको पास्ट लाइफ को लेके विजन आ रहे हो, ठीक है। देन ये साइन है कि ये आपकी खुद की कुंडलिनी एनर्जी जो रूट चक्रास इन सेक्रल चक्रास से अपलिफ्ट होते हुए आपके थर्ड आई तक आ रही है, इसलिए आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पास्ट लाइफ भी दिखाई दे सकता है कुछ लोगों के साथ। तो ओवरऑल जो लास्ट टाइप की एनर्जी आ रही है
कुंडलिनी एनर्जी आपकी हाई हो रही है, एक्टिवेट हो रही है, आपके खुद के अपर चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं। इसके अलावा कोई भी मतलब नहीं है इसका। देन ट्राई करिएगा, इस एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करिएगा। और इस टाइमलाइन पे जो लास्ट मेरी पर्सनल एडवाइस है कुछ डीएफ के लिए जो मुझे कलेक्टिव दिख रहा है, बट मैं बोलना नहीं चाहती थी, बट फाइनली मैं बोल रही हूँ। कुछ लोगों के साथ ऐसा दिख रहा है कि आपको अब ये जो पोर्टल आ रहे हैं ना, वो आपको कहीं ना कहीं ये सिखाने वाला है नो मीन्स नो। आपको नो बोलना सिखा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कलेक्टिव लेवल पे जितनी भी डीएफ होते हैं आपको दिखाई देते हैं कौन आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहा है, कौन आपके साथ गलत कर रहा है। बट कहीं ना कहीं आप क्या गलतियाँ करते हो, आप सबको अलाउ करते हो, जाने दो यार, माफ़ कर देते हैं, ठीक है, अरे रहने दो ना। बट कहीं ना कहीं अगर हमारी सोल किसी की वाइब पिक कर रही है, किसी की एनर्जी पिक कर रही है कि वो हेल्दी नहीं है हमारे लिए, देन यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका जो पोर्टल आ रहा है वो नो मीन्स नो बोलना सिखा रहा है। देन हो सकता है कि आपके आसपास आप जॉब करने जा रहे हो, घर पे हो, कहीं पे भी हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपको कहीं ना कहीं ट्रिगर कर सकते हैं। देन ये साइन है कि वो आपको ट्रिगर नहीं कर रहे, वो आपके ऑरा से वो ट्रिगर हो रहे हैं, उनकी निगेटिविटी, उनका ईगो, उनका एंगर कहीं ना कहीं ट्रिगर हो रहा है, ठीक है। देन इस टाइम लाइन पे आप ट्राई करिएगा कि अगर अभी तक आपने हेल्दी बाउंड्री सेट नहीं की थी, अभी तक आप एंटरटेन कर रहे थे, अलाउ कर रहे थे कि कोई कुछ भी आए बोल के चला जाए, फिर आपके अंदर कहीं ना कहीं ये ट्रॉमा बन जाता है। फिर यही सारी एनर्जी ही आपको आगे चल के एज अ ब्लॉकेजेस आपको हील करनी पड़ती है। देन ये पोर्टल आपको सिखा रहे कि अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में रहो। बट डिवाइन फेमिनिन एनर्जी हर बार ये नहीं होती कि ओम शांति शांति आपको करना है, आपको हर बार सभी के साथ बहुत पॉजिटिव लेवल से डील करना है। नहीं, अगर आप अवेकन हो रहे हो, काली रूप भी आपको लाना पड़ेगा। देन इस टाइम पे मुझे कुछ लोगों के साथ ये दिखाई दे रहा है कि जस्ट गो विथ फ्लो। बहुत ज़्यादा हो गया, टॉलरेट कर लिया, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर लिया, बट अब ये ये पोर्टल ऐसा आ रहा है ना, एटेड पोर्टल तक, कि आपके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे इवेंट होने वाले हैं कि अब आप सीख जाओगे नो मीन्स नो बोलना। अब आप काफ़ी ज़्यादा लोगों को एंटरटेन नहीं करोगे। हो सकता है कि आपके वर्डिंग उनको हर्ट करे, वो आपको बोल सकते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा ईगो में हो, आपकी ईगो हर्ट हो रही है, बहुत ज़्यादा टेम्पर इशू है आपको। यानी ये साइन है कि आप कहीं ना कहीं अब नो मीन्स नो बोलना सीख चुके हो। अब आप एनर्जी लेवल पे किसी को एंटरटेन नहीं कर रहे जहाँ पे आपको लग रहा है कि उनकी एनर्जी आपको सर्व नहीं करी इन अ हेल्दी वे, ठीक है। तो ट्राई करिएगा कि इस टाइम लाइन पे आपकी लाइफ आपको क्या सिखाना चाह रही है, किस लेवल के विज़न आपको दे रही है। कि 6 पोर्टल आपको ओवरऑल ये सिखाने आया है। अगर आपकी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी भी है, आपको कहीं ना कहीं आपका डार्क फेमिनिन एनर्जी भी एक्टिवेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप हर बार थप्पड़ खा लो और ओम शांति करो, नहीं। कई बार हमें लोगों को और या 3D में कोई भी जब चेंजेस लाने पड़ते हैं, हमें अपनी आवाज़ भी उठानी पड़ती है। तो ये 6 पोर्टल कलेक्टिव डीएफ के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ को और मेजर यू टर्न को, ट्रांसफॉर्मेशन को लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल पोर्टल्स की एनर्जी काफ़ी इंटेंस है, काफ़ी अच्छी है। ट्राई करिएगा, खाना पीना अच्छे से खाइएगा, नहा के रोज़ रात में सोइएगा और साल्ट वाटर बाथ ज़रूर लीजिए, अपने ऑरा को कहीं ना कहीं क्लिंस ज़रूर करिएगा। आई होप बहुत से लोगों की हेल्प हुई हो। ओम साई राम, हरे कृष्णा।